ने जन्म दियो जग माहे, गुरु ने आवागमन छुटाहे। हरि ने कुटुम जाल में गेरी काट जो देते हैं, खुटा जो बांटते हैं, कहते हैं उसी तरह से हरि परमात्मा मोह ममता संसार में गाड़ दिया, संसार में गाड़ दिया हमको, मैंने उसको डुबा दिया। हरि ने कुटुम जाल में गेरी, गुरु ने काटे ममता वेरी। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक देता है दिखायो। हरि ने कर्म भर्म भरमाए, गुरु ने सभे भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन डारो, गुरु न तजो तजे हरि को तजिरारो। दोनों का कार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने जैसा कर्म किया है उस कर्म के अनुसार परमात्मा हम आपको संसार में ले आए हैं, और संसार में ले आकर परिवार में डुबा दिया हरि परमात्मा ने। और गुरु क्या कहते हैं, ये जो मोह ममता की जो बेड़ी है ना, इसे हटाकर वे ध्यान योग करा के परमात्मा से मिला देते हैं। गुरु ये मोह ममता, संसार की ममता है ना, ये बड़ा विचित्र ममता है। ममता कारण लोग निकल नहीं सकते हैं, मोह ममता कारण निकल नहीं पाते हैं। और मोह ममता जो है, इसको संतों ने ठग कहा। ठग जैसे आपको कुछ प्रलोभन देकर तो बहुत सारी चीज लेकर के भाग देता, उसको ठग बोलते हैं। तो जिस मोह ममता में हम संसार में हैं, पत्नी का मोह है, बेटी का मोह है, बेटा का मोह है, माँ बाप का मोह है, शरीर का मोह है, धन संपत्ति का मोह है। यह मोह ऐसा है कि आप कितना मोह कीजिए, बहुत जमा कीजिए, लेकिन जिस दिन आपकी मृत्यु शरीर से तो कुछ है, बेटा है, माँ है, बाप शरीर से है, शरीर तो सब दिन आपका नहीं रहेगा। शरीर रहने वाला परमात्मा ने नहीं बनाया है, ये रोज रोज क्षण क्षण आपका शरीर साथ हो रहा है। यही शरीर है। बच्चों के साथ जब खेलते थे कितना अच्छा लगता है। बच्चा कोई काम का टेंशन है कि हमको ये करना वो करना है, मुक्त रूप से खाता है, खेलता और चलता है, कोई चिंता फिक्र नहीं है बच्चे को। कितना अच्छा लगे, चिंता है बच्चा को, हमको भोजन बनाना है कि गेहूँ लाना है कि आटा लाना है कि साफ सब्जी, बच्चा को चिंता है। कितना मुक्त भाव से उछलता है, कूदता है, खाया पिला, कोई चिंता रहती है। हम आपको कितनी चिंता है। अभी कुंदन बात सुन रहे थे ना, घर में बेटी है, ब्याहने लायक हो गई है तो उसकी चिंता है। बेटा है, बेटा मन के अनुकूल नहीं चलता है, अपने मन से माँ की बात नहीं मानता, पिता की बात नहीं मानता, पत्नी की बात मानता है, सास की बात मानता, ससुर की बात मानता है, माँ की बात नहीं मानता, उस माँ को दुख लगता है, सुख लगता है। देखो बच्चा को कितना मैंने बचपन से लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाया, सब कुछ किया, और आज मेरी बात नहीं मानता है। पत्नी की बात ठीक है, पत्नी की बात माने था, लेकिन माँ की बात को उल्लंघन करते, माँ का आदर नहीं करे, सम्मान करे, तो माँ को तकलीफ नहीं होती है, पिताजी को तकलीफ नहीं होती है। आपने सुना होगा अपने देश में श्रवण कुमार बहुत ऊंचे दर्जे के माता पिता के, बहुत ऊंचे दर्जे के। श्रवण कुमार के पत्नी
उनके श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे। तो श्रवण कुमार की जो पत्नी थे, श्रवण कुमार के लिए एकदम शुद्ध दूध में खीर बनाते थे। श्रवण को दूध खीर बनाकर खिलाते थे। सास ससुर को महुआ दूध में खीर बना खिलाते दोनों को, लेकिन सास ससुर को महुआ दूध में खीर बनाकर खिलाते थे। रंग तो दोनों का ही थे, लेकिन महुआ दूध का खीर और सांचे दूध का खीर में अंतर नहीं होगा, आसमान में अंतर। एक दिन संजोग श्रवण कुमार को जब उनकी पत्नी खाने के लिए, तो संजोग उस माँ भी बैठी थी। तो श्रवण तो माँ को बहुत प्यार करते थे। कहते हैं माँ खाना मेरे साथ खाओ ना। तो श्रवण जब खाने के लिए बैठे थे तो माँ को बताया खाओ। माँ जब खाई, पहला ही ग्रास लेती है, कहते कि बेटा इतना सुंदर खीर तो मुझे आज ही खाने को मिला है। बात श्रवण को समझने में देर नहीं लगी। तो माँ जब वो देखते थे कि माँ को भी खीर खिलाते हैं, को खिलाते वो देखते थे। लेकिन जैसे माँ ने कहा कि बेटा इतना स्वादिष्ट खीर तो मुझे आज ही खाने को मिला है, श्रवण कुमार को बात समझ में आ गई। श्रवण कुमार अपनी पत्नी से कहते हैं कि माँ के वास्ते जो खीर बनेला मेरे सामने में, जब चोर पकड़ में आया तो समझ जाएगा, लाओ ला करके दे। जैसे श्रवण कुमार वो खीर खाते हैं जो माँ के पिताजी के लिए उसकी पत्नी बनाए थे, जैसे खाते हैं फूट फूट के। जिस माँ ने 9-10 महीने अपने पेट में रखा, बच्चन से पखाना पेशाब कितना क्या लाड़ कर, बच्चे कितना माँ सेवा करते, सरसों तेल से मेरा बच्चा मजबूत हो, खूब मालिश करके खूब खिला, बहुत रखा कैसे हम बच्चे को पाला। जिस माँ ने मुझे इतना लालन पालन किया, और माँ को मेरी पत्नी भगवान दूध में खीर बनाकर खिलाती है। बहुत काफी दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ श्रवण कुमार को तो उसी समय से सदा के लिए पत्नी का त्याग कर दिया और माँ बाप को लेकर के फिर शासन करने लगी, निकल गए घर से। आपका बेटा है, जिस बेटा के लिए आप क्या नहीं करता, वही बेटा अगर आपको बढ़िया से खिलावे नहीं प्यार से बोले नहीं तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो हम आप जो भी हैं मोह ममता में जो है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, माँ बाप, घर बार, पद प्रतिष्ठा, इसी में हम गर्क हो जाते हैं, इसी में हम डूब जाते हैं। और इसी में गर्क रहने का, इसी में डूबे रहने के कारण भगवत प्रेम नहीं होता। परमात्मा जो प्रेम आपको घर परिवार से है, वह प्रेम परमात्मा से नहीं हो पाता। तो परमात्मा से प्रेम गुरु ही कराते हैं। हम आप जो मुंह ममता में जो हम आप फंसे हुए रहते हैं, तो गुरु अपने ज्ञान के घर से आपके मन के अंदर जो वो मतलब आसक्ति है, वो आसक्ति को तोड़ते अपने ज्ञान से ही। अभी आप सुन रहे थे कि जैसे अंधेरी रात्रि है, जैसे सूर्य भगवान का उदय होता है, तो सूर्य भगवान का उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, दिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके अंदर जो अज्ञानता है, अज्ञान किसको बोलते हैं? आत्मज्ञान के अलावे जितना भी ज्ञान है सब ज्ञान अज्ञान है। चूंकि एक दिन जैसे आपका शरीर छूटेगा, आप कुछ भी ज्ञान हासिल किए हैं, शरीर छूटेगा सब छूट जाएगा। गुरु वह ज्ञान देते हैं, गुरु गुरु में अंतर है। बाबा ने कहा गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव,
सोई गुरु नित्य बंदिए जो शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु मंत्र है, शिक्षा गुरु है, आदर्श देते हैं। ये जितनी भी लौकिक शिक्षा है ये तो आपको जब तक शरीर संसार में जीने की शिक्षा मिलती है। यह जीवन तो आपका अनंत है नहीं। ये जीवन जो हमारा आपका है यह तो रोग में है, क्रोध दुख में ये जीवन है। ये जीवन ऐसा है कि कभी शरीर में रोग हो जाता है, कभी शरीर में कोई अपमान हो जाता है, इस तरह से दुख में संसार में रहते हैं। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ये जो शिक्षा देने वाले गुरु हैं ये गुरु नहीं दे सकता है। जो उस गुरु ज्ञान में निष्णात है, परिपक्व हैं, अध्यात्म ज्ञान में जो परिपक्व हैं, जो अध्यात्म आत्मा जिसको अपने आत्मा ज्ञान हो गया है, परमात्मा ज्ञान हो गया है, ऐसा जो ज्ञानी गुरु है वही ज्ञानी गुरु आप उस ज्ञान में परिपक्व कर सकते हैं। आदि भौतिक गुरु ज्ञान में आपको परिपक्व नहीं कर पाएंगे, नहीं समझा। अध्यात्म गुरु जो होते हैं उनके पास अध्यात्म बल होता है। गुरु महाराज चौथा भाग में लिखते हैं कि जैसे कोई धनवान आदमी है, वो अगर आपको धन का जरूरत था उससे आप कहिए, धन द्वारा आपको मदद कर सकते हैं। किसी को विद्या है, विद्या के द्वारा आपको मदद कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यह अध्यात्म ज्ञान जिसको ध्यान बल है, ध्यान बल से ही आपको ऊपर उठा सकते हैं। इस ज्ञान में, अध्यात्म ज्ञान में आध्यात्मिक गुरु इस ज्ञान में निष्णात होते हैं, परिपक्व होते हैं। वो आपको अपनी योग शक्ति से आपको ऊपर उठा देते हैं। जो उनसे गुरु हैं, आपने सुना होगा जब महाभारत का युद्ध होना निश्चित हो गया तो भगवान वेदव्यास बहुत ऊंचे गुरु वे धृतराष्ट्र के पास आते हैं और धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र तुम्हारे कारण अभी हस्तिनापुर में कैसा युद्ध होगा जिस युद्ध में खून की नदी बहेगी और खून की नदी में कौरव पांडव सबके सब मरोगे। वैसा भयावह खून की नदी होगी तो खून की नदी में सबके सब डूब करके मर जाओगे। ये तुम्हारे कारण सब कुछ हुआ है। अगर उस युद्ध को तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। वह दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान में ऐसी क्षमता, सब ज्ञान आपको हो जाएगा। सब ज्ञान मतलब आत्मा का, परमात्मा का, सब पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। उस दृष्टि में ऐसी शक्ति है। दृष्टियाँ 5 हैं, जागृत दृष्टि, स्वप्न दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और 5वीं दृष्टि होती है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि में कोई ज्ञान बाकी नहीं रहता है, सब ज्ञानी हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान हो गया, उसको सब ज्ञान हो जाता है। उसको कोई साधारण ज्ञान से कोई झुठला नहीं सकता, उसको कोई मोहित नहीं कर सकता जो ऊंचे दर्जे ज्ञानी है। तो वो ऊंचे दर्जे ज्ञानी थे और धृतराष्ट्र कहते हैं, धृतराष्ट्र मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करना चाहता हूँ और तुम यही हस्तिनापुर से ही युद्ध में क्या क्या हो रहा है यहाँ तो सब तुम देख लोगे। तो कहावत है न, कर्महीन को न ले भली वस्तु को भो, अदाप पके मुख पाको भय पाको रो। तो पापी था तो कहाँ बुद्धि ज्ञान मिलता। वो कहता है धृतराष्ट्र के ऋषि परवर, मैं तो जनवान हूँ, मैं बेटा पोता किसी को नहीं पहचानता। अगर मेरा उस युद्ध में बेटा मरेगा भी, पोता मरेगा भी, तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगी मेरा पोता है, मेरा बेटा है। इसलिए जो मेरा मंत्री है संजय, इस संजय को ही वो दिव्य दृष्टि आप दे दीजिए और वही यहाँ मेरे पास बैठे रहेगा। बैठ करके हस्तिन वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या क्या हो रहा है तो मेरे पास बैठ कर ही हमको सब सुनाएगा। तो जो दिव्य दृष्टि मिलना चाहिए था धृतराष्ट्र को, और दिव्य दृष्टि मिल गया संजय।
वह ऐसा ज्ञान है कि हस्तिना वहाँ कुरुक्षेत्र में 40-50 किलोमीटर हस्तिनापुर से दूर था, वहाँ क्या हो रहा, यहाँ से जैसे हम आपको देखते हैं ना, वैसा सब कुछ देखता है, वैसा दिव्य ज्ञान में क्षमता है। तो मिलना था, किनको मिल गया, किनको? वह जो दिव्य दृष्टि है, जो महापुरुष होते हैं, आपको अपने दिव्य शक्ति से भी ऊपर उठा सकते। ये जो आध्यात्मिक ऊंचे दर्जे गुरु हैं, उसी गुरु में क्षमता है, कनभोक्का गुरु से काम नहीं होगा। जो ऊंचे दर्जे गुरु हैं, उस गुरु में क्षमता होती है। सिख संप्रदाय में 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। गुरुद्वारे का निर्माण करा रहे थे और उनका एक बहुत भोला भोला शिष्य था, मज जाट था, बड़ा भोला भला, बड़ा सरल प्रकृति का। वो गांव घर में रहता था, क्योंकि गुरु के नाम से पैसे वाले धनवान ताना मार देता था कि तुम्हारा गुरु ऐसा है ये वो, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। गरीब आदमी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन गुरु की शिकायत तो जो गुरु भक्त तो सुनते नहीं है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो गुरु का शिकायत लोग निंदा कर देते हैं, तो मुझे नहीं सहा जाता। तो बेचारा चला गया जहाँ सरकारी जमीन सब होता है हर जगह में, वहीं जहाँ लोगों का आगमन नहीं है, वहीं जाकर झोपड़ी बनाकर के रहने लगे। बड़ा छोटा परिवार था, मज थे, मज की पत्नी थे और उनकी एक बेटी थी, वो छोटा परिवार था। इतना गरीब थे कि घास काट लेते थे, बाजार में बेच लेते थे, उसी से जो भी आटा चावल दाल बनता था वही लाते थे और उनकी पत्नी भोजन बनाती थी, खाते थे, भगवान को भी करते थे। लेकिन गुरु के प्रति बहुत प्रेम था। अब गुरु महाराज है कहाँ, शिष्य है कहाँ? गुरु अर्जुन देव जी अपने एक शिष्य को भेजते हैं कि जाओ मज से कहना कि गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, कम से कम 20 रुपये वो भी देंगे, उसका भी कुछ पैसा गुरुद्वारे में लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। एक सिख गए मज के पास, मज जब सिख को देखते हैं बड़ी खुशी, मेरे गुरु भाई आए हैं मिलने के लिए, तुम बड़े प्रेम से मिलते हैं और बड़ी प्रेम से पूछते हैं गुरु भाई तुम गुरु महाराज के पास आ गए हो, गुरु महाराज कुशल मंगल ठीक ठाक है ना, गुरु महाराज का मेरे प्रति कुछ संदेश भी है, ऐसा मज पूछने लग जाता है। तो वो कहता है हाँ गुरु भाई, गुरु महाराज का आदेश है कि गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है, उसमें कम से कम 20 रुपये तुम दे दो, तुम्हारा भी कुछ पैसे गुरुद्वारे में लग जाए। खुशी तो बहुत थी, गुरु महाराज मेरे से दिनहीन को भी याद करते हैं, बड़ी खुशी हुई। लेकिन 20 रुपये का आदेश है गुरु महाराज का, 20 रुपये के 20 पैसे उनके पास। खुशी तो बहुत है कि मेरे जैसे दिनहीन को भी गुरु महाराज याद किए हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन हम कैसे करेंगे? मेरे पास पैसे हैं, उनकी आज्ञा है, लेकिन मैं आज्ञा का पालन कैसे करूँ? बड़ी चिंतित हो गया। लेकिन उनकी पत्नी कितनी धर्मपरायणा थे, उनकी पत्नी कहते हैं कि गुरुदेव आप चिंता काहे करते हैं, मुझे किसी जमींदार के यहाँ बंधक रख दीजिए और 20 रुपये आप दे दीजिए। इसी तरह पत्नी को बंधक रख करके अब 20 रुपये गुरु भाई को दे देते हैं और कहते हैं गुरु महाराज से कहिएगा फिर मुझे सेवा करने का मौका देंगे। किस विधि से पैसा मज ने दिया तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज को उन्होंने जाकर के सुना दिया। फिर कुछ दिनों के बाद गुरु अर्जुन देव जी और एक सिख को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ मज से कहना कि 20 रुपये के साथ वे आएंगे, पैसे भी उनको लगे, गुरुद्वारे में लगेगा और कुछ श्रम दान सेवा भी करेंगे।
फिर एक सुख जाते हैं। मैं बड़े खुशी में गुरु महाराज से बड़े खुशी में गुरु महाराज का पुस्तक समाचार सब ठीक ठाक तो है, खूब प्रेम से पूछते हैं और पूछते हैं कि गुरु महाराज का कुछ आदेश भी है मेरे प्रति। तो ऐसे कहता, हाँ गुरु महाराज का आदेश है कि 20 रुपये के साथ तुम भी चलो, 20 रुपये भी गुरुद्वारे में दो और तुम अब वहाँ सेवा भी करो। ये गुरु महाराज का आदेश है। इस आदेश को पाकर मुझको तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन आज भी 20 रुपये नहीं थे। बड़े चिंतित हुए, लेकिन उनकी जो बेटी थी वो भी पिताजी को चिंतित देकर कहते हैं, पिताजी आप चिंता काहे करते हैं, मुझे भी माँ जी के ही चढ़ा बंधक रख लीजिए, आज 20 रुपया दे दिया, जाइए सेवा कीजिए। पत्नी भी बेटी भी गुरु महाराज की सेवा करने के लिए भेज दिए। बड़ी खुशी हुई कि गुरु महाराज अपने पास मुझे बुला लिए। बड़ी खुशी उछलते कूदते हो जाते हैं, आज गुरु महाराज मुझे अपने पास बुला लिए, बड़ी बेहद खुशी। जाकर गुरु महाराज जो अपने आसन पर बैठे थे, 20 रुपये उनके चरणों में रख देते हैं और ऐसे गुरु महाराज का नजर में मिलाने लगे। जब गुरु महाराज का नजर में मिला के दर्शन करने लगे तो गुरु महाराज दूसरे तरफ मुझे घुरा लिए, उधर भी जाकर प्रणाम कर, उधर से तीसरे तरफ मुझे घुरा लिए। तो अर्जुन महाराज को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बात नहीं, गुरु महाराज अभी हमसे ना हो सके, कोई बात नहीं है। 20 रुपये वहाँ रख दिए और वहाँ जन मजदूर जो गुरुद्वारे में चर्च में या काम कर रहा हो, मजदूरों पर भी गिर गए, एकदम खूब फेंटा बांध कर खूब काम करने लगे। काम करते थे और वहाँ पर जो लंगर चलता था गुरुद्वारे में, सब खाता था, भी जाकर खा लेता था, खूब सभा करता था। आज जब तक जन मजदूर काम करते थे, जन मजदूर के साथ काम करते थे, जन मजदूर जब घर चला जाता था तो आश्रम में कभी उधर फूल का जंगल साफ करते थे, कहीं घर में कहीं छोड़ के उठाते थे, कहीं इतनी खुशी मैंने बोलो कुछ सकते ही नहीं थे। खूब जब तक सोते नहीं थे, दिन रात सेवा में लगे रहते थे। इस तरह से ढंग से सेवा करने के कारण सिख लोग गुरु अर्जुन देव जी से जाकर कहते थे गुरु महाराज अपने गुरुद्वारे में भगवान नाम का कैसा सेवा आया है, बोला तब थकता ही नहीं, जब तक नहीं सोता है दिन रात करते रहता है। ऐसा रोज रोज गुरु अर्जुन देव जी को उनके लोग प्रशंसा करते थे। एक दिन मन से गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जी तुम्हारे लोग बहुत प्रशंसा करता है, कैसी सेवा करता है, ऐसी सेवा करता है, तुम खाते कहाँ हो? तो मर्द कहते हैं कि हजूर का जो लंगर चलता है ना, उसमें मैं खा लेता हूँ। तो तुम्हारी क्या सेवा हुई? तुमने सेवा किया, सेवा के बदले मेरे चौका में तुमने खा लिया, तो वो ऐसा बराबर सेवा तुम्हारी क्या हुई? तुम अलग से खाने का प्रबंध करो, सेवा को तब तुम्हारी सेवा होगी। हाँ गुरुदेव मैं ऐसा ही करूँगा। जन मजदूर के साथ काम करते थे, जब वो लोग खाने के लिए जाते थे, तेजी से जंगल था, जंगल में चले जाते थे, पत्ता उसका नोट नाच कर कुछ खा लेते थे, जो खा सकता था, पानी पी करके फिर जाता था। शाम में भी वो लोग जाते थे, तो शाम में भी जाकर जंगल में कुछ लोग पत्ता का जो खंड फूल में था खा लेते थे और उधर से सूखी अभी लड़ाई हो रहा है ना इराक और अमेरिका में, तो अभी गैस सबका बड़ा दिक्कत हो रही है, उधर आता है ना, और उसमें लकड़ी में भोजन बनता था, उसमें गैस से तो कोई हिसाब किताब नहीं था। वो जो जंगल जाते थे उधर से सूखी एक गट्ठर लकड़ी भी ले आते थे, मक्खी बांध करके, जो चौका में भी काम होता था। अब चौका में खाते भी नहीं है, उधर से जलावन भी ले आते थे चौका के बाद से। इसी तरह से कुछ दिनों
चलता ऐसे मज का जीवन चलते रहा। एक दिन शाम में उधर से लकड़ी का गट्ठर लेकर आ रहे थे, इतनी जोरों की आंधी तूफान आई, उनको रास्ता भी नहीं दिख पड़ा। एक मट कुआं था, मिट्टी का बराबर कुआं, उसी कुआं में दिखा पड़ा सपना में, वो से भागता लकड़ी का गट्ठर लेकर के कुआं में गिर गया। तो गिर गया, उसको तो चाहिए था ना कि लकड़ी के गट्ठर को छोड़ देते पानी से निकलते हैं, लेकिन नहीं, सोचते हैं कि लकड़ी गट्ठर को हम पानी में भिगा देंगे तो फिर भोजन कैसे बनेगा, इसलिए लकड़ी का गट्ठर मौत से रखा हुआ है, पानी में खड़ा है। रात हो गई, फिर भी देखिए कैसी गुरु भक्ति, गुरु के प्रति कितनी आराम, कितना सुना। लकड़ी का गट्ठर रखा है, पानी में खड़े हैं। शिवरात्रि हो गई, गुरु कभी बोलते हैं शिष्य को, जो सच्चा गुरु कभी नहीं बोलते हैं। अर्जुन देव जी कहते हैं, आज मैं मज को नहीं देखता हूँ। तो सिख लोग कहते हैं, सिख लोग के गुरुदेव, हाँ आज तो जंगल जो जाते थे आज तो नहीं आए हैं, रात्रि हो चुकी थी। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि लाइट का प्रबंध करो, प्रबंध किए। जिस जंगल में मज जाते थे उसी जंगल में गुरु अर्जुन देव जी जाते हैं और पुकारते हैं, अरे बेटा मज कहाँ हो, बेटा मज कहाँ हो। इसे पुकारने लगे, इनकी आवाज, गुरु भक्त आवाज मज के कान में गई। मज कहते हैं, गुरुदेव मैं यहाँ पर कुआं में हूँ। तो अर्जुन देव जी उनकी आवाज सुनकर शिष्यों के साथ जाते हैं, बड़ा हरिवाह, पानी में खड़े हैं, माथे पर लकड़ी का गट्ठर रखा है, खड़े हैं पानी में। गुरु अर्जुन देव जी शिष्यों से कहते हैं, जाओ एक छोटी सी चौकी लाओ और चारों भावों में मांगे की रक्षा भी लाओ। लाया और चौकी को जैसे नीचे गिरा के स्वर्ग से आप उठा कर लेंगे। चौकी को छोटी जैसे नीचे गिराया, उस चौकी पर लकड़ी का गट्ठर रख दिया, पानी में नहीं जाता, इसलिए लकड़ी के गट्ठर को चौकी पर रख दिए और उसी चौकी का मजबूती से हाथ पकड़ लिया और जैसे उसको ऊपर खींचा, जैसे ऊपर आए मज को इतना प्रणाम गुरु अर्जुन देव जी महाराज को मज के ऊपर हुआ, मज को सीने से भर पाना पकड़ कर सीने से लगाते हैं। जैसे मज को सीने से लगाते हैं वैसे मज को दिव्य ज्ञान हो गया। गुरु भक्ति ऐसे तो चाहिए, जो सीने में लगाए तो मज को दिव्य ज्ञान हो गया। ऐसे गुरु समर्थ गुरु होता, ऐसे गुरु अगर आपको मिला तो प्राणपण से उनकी सेवा कीजिए। और ऐसे जो गुरु होता है अपने दिव्य शक्ति से भी आप ऊपर उठा सकते हैं, कभी डांटेंगे कभी प्यार करेंगे। और उनके सानिध्य जो ऊंचे दर्जे गुरु होते हैं उसके अंदर इतने शरीर का अभाव होती है, वो दिव्य आभा होती है। उस दिव्य आभा में जैसे आपने सुना ना निजामुद्दीन का, वो जो चप्पल पहनते थे उस चप्पल में उनके शरीर का आभा थी। जो अमीर खुसरो इतने श्रद्धालु थे कि जब भी अमीर खुसरो निजामुद्दीन जी महाराज के पास जाते थे, इतनी शुद्धता, इतनी उनके अंदर शुद्ध भाव था कि गुरु महाराज का दिव्य खुशबू उनको लगते थे। ये दिव्य आंख नाक होता है, दिव्य कान होता है, सबको अच्छा नहीं। जिसको श्रद्धा नहीं प्रेम उसको भी वो दिव्य आभा लगेगा, सो बात नहीं। जो ऊंचे दर्जे के संत होते हैं, जो ऊंचे दर्जे गुरु होते हैं, वे बड़े दिव्य शक्ति वाले होते हैं। अभी आप सुन रहे थे कि जिस प्रकार की सूर्य के
किरण से, प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता, दिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम आपको मोह ममता के जो अज्ञानता है, यह अज्ञानता अगर गुरु के वचन को सुनाएंगे, उनका वचन इतना शुद्ध, इतना प्रकाश रूप होता है, इतना ज्ञान में उसका रूप शब्द होता है, उसके ज्ञान को सुनते सुनते हमारे आप मोह ममता रूपी जो मन में कचरा है दूर होता है। उनके पवित्र बातों को सुनने से सब निगुण होता है। एक चोर जो बोलता है, चोर की बोली में चोर वाला गुण होता है, व्यभिचारी के बोले में व्यभिचारी वाला गुण होता है, विद्वानों के बोले में विद्वानों वाला गुण होता है। जो अध्यात्म ज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं, उनकी वाणी में उनके नैसर्गिक आभा होती है। इसीलिए भी गोसाई जी की वाणी में सुन रहे थे कि वंदन गुरु पदगण, मैं गुरु हर के चरण कमल की वंदना करता हूँ। महामोह तम पुंज, ये महामोह रूपी जो तम रूपी अंधकार है मेरे अंदर, इसको दूर करने वाला गुरु का वचन सूर्य के किरणों का समूह है। उन पवित्र बातों को जब आप सुनेंगे, उनका आपके दिल पर ऐसा असर पड़ेगा। हाँ, लेकिन श्रद्धापूर्वक उनके वाणी को सुनना है, उनके साथ जब भी जाना है तब ईर्ष्या द्वेष प्रपंच सब कुछ छोड़कर पूर्ण भाव से उनकी वाणी को सुनिए, उनके पास जाइए, तब उनका असर होता है। अगर आप दूषित भावना से जाइएगा, तब आपके ऊपर जो गहरा छाप होना चाहिए वो नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो सही कहते हैं, मैं ऐसे जो मुझसे दैवीय गुरु हैं, मैं उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो हमारे अज्ञान अंधकार को उनका वचन नाश करने वाला है। महामोहतम पुंज अजासु वचन रवि कर निकल गंधा